हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर हम आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैटर क्या होते हैं? एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, कि जिनका कुछ ना कुछ मास एग्जिस्ट करता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जो स्थान घेरते हैं, उन्हें उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं मैटर। तो सेकंड चैप्टर में फर्स्ट डेफिनेशन है मिक्सचर। जैसा कि आप जानते हो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होता है मिलावट। तो मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, कि जब दो या दो से ज्यादा प्योर मैटर्स को एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाता है तो जो हमें आउटपुट मिलती है वो होती है हमारी मिक्सचर। और ये जो मैटर्स होते हैं जिनको हम मिक्सअप करते हैं, ये क्या होते हैं? प्योर फॉर्म में होते हैं, कि एक ही तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। एक मैटर हो गया सैंड, दूसरा हो गया वाटर। तो देखो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर का मतलब है कि जो सैंड मैटर है, जो सैंड है, उसके सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हैं? सेम टाइप के हैं, एक ही तरह के हैं। और वाटर है, वाटर के भी सारे पार्टिकल्स क्या हैं? एक ही तरह के हैं। मींस वाटर भी प्योर फॉर्म है, सैंड भी प्योर फॉर्म है, दोनों को हमने क्या किया? मिक्स कर किया तो क्या मिला हमें? मिक्सचर। मिक्सचर दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन होता है होमोजेनियस मिक्सचर, सेकंड वन होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। यहीं पे हम इन दोनों में डिफरेंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है होमोजेनियस मिक्सचर्स। इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, होमो मींस होता है सेम, एक जैसा, कि जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है, लीनियर होता है, उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। पैरेलल में अगर हम बात करते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर की, तो इट हैज अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ये एक जैसा नहीं होता, इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली मिक्सअप नहीं हो पाते। सेकंड पॉइंट है इट हैज ओनली वन फेज। इसमें क्या होता है? केवल एक फेज होता है। बट पैरेलल में हम बात करते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर की, तो इट हैज टू और मोर फेजेस। इसमें दो या दो से ज्यादा फेजेस होते हैं। थर्ड पॉइंट है इट कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट फिजिकली। इसे हम फिजिकली अलग अलग नहीं कर सकते। होमोजेनियस मिक्सचर है, दो मैटर इसमें मिक्सअप हैं, तो दोनों मैटर को हम फिजिकली अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हमने हाथों से उनको अलग कर दिया, जैसे कि सैंड में कंकड़ पड़े हुए, तो हम उन्हें फिजिकली अलग कर सकते हैं, बट होमोजेनियस मिक्सचर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। पैरेलल में बात करते हैं हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इट कैन बी सेपरेटेड आउट फिजिकली। इसमें हम क्या कर सकते हैं? फिजिकली इसके पार्ट्स को अलग कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है सैंड और स्टोन पीसेस का, कि अगर सैंड में स्टोन पीसेस पड़े हुए हैं तो मैं स्टोन पीसेस को उठा के अलग अलग कर सकता हूँ। दैट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। फोर्थ पॉइंट है होमो मींस द सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। हेटेरो मींस होता है डिफरेंट, इसलिए हम इसको बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। फिफ्थ पॉइंट है फॉर एग्जांपल है इसका मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, कि जो अल्कोहल और वाटर का जो मिक्सचर होगा उसमें से हम अल्कोहल और वाटर को अलग अलग नहीं कर सकते फिजिकली। तो ये क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर। पैरेलल में हम बात करते हैं, एग्जांपल है हेटेरोजेनियस मिक्सचर का, अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सैंड, कि सोडियम क्लोराइड और सैंड का अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है तो हम उसमें से सैंड को अलग कर सकते हैं और सोडियम क्लोराइड को अलग कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है सोडियम क्लोराइड हम बोलते हैं किसको? नमक को। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन। अब बात आती है कि सॉल्यूशन होता क्या है? इट इज एन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ये क्या होमोजेनियस होता है, मींस ये यूनिफॉर्म होता है। यूजुअली वी थिंक दैट द सॉल्यूशन इज अ लिक्विड दैट कंटेन्स either solid, liquid or
सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है जिसमें सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैस क्या होती है, मिक्स होती है। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, ये क्या होता है, एक सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है और ये गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकता है। सॉलिड सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एलॉयज और गैसियस सॉल्यूशन होता है जैसे कि एयर में पता नहीं कितनी गैसेस लाइक करते हैं, 10 पार्टिकल्स लाइक करते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये तो ये सारे के सारे क्या है, मिक्सचर। अब बात आती है एलॉयज क्या होता है। देयर आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। कि जो एलॉयज होते हैं जो वो या तो मेटल मेटल का मिक्सचर होगा या फिर किसी मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होगा। मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर देता हूँ ये, जैसे कि एलॉय क्या होता है, मेटल प्लस मेटल, या फिर एलॉय मेटल प्लस नॉन मेटल। कि जब हम मेटल को मेटल के साथ मिक्स करते हैं वो भी एलॉय होता है, जब किसी मेटल को नॉन मेटल के साथ मिक्स करते हैं तो वो भी क्या होता है, एलॉय होता है। बट इसकी प्रॉपर्टी होती है कि दिस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। कि अगर एक बार मिक्सचर कंप्लीट हो गया, बन गया, तो उसके कंपोनेंट्स को हम फिर फिजिकल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ 30% जिंक एंड 70% कॉपर। ये जो ब्रास होती है वो किस किस का मिक्सचर होता है, जिंक और कॉपर का मिक्सचर होता है, जिसमें जिंक होती है 30% और कॉपर होता है 70%। अब देखो सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। अब बात आती है सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, द मैटर और अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स द एनी अदर सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। कि एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर घुल लेता है, डिसॉल्व कर लेता है, दैट इज सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल कि जैसे नमक और पानी का घोल है, मैंने पानी लिया, पानी में सोडियम क्लोराइड, नमक ले लो या फिर आप शुगर ले सकते हो, चीनी ले सकते हो, तो मैंने उसमें चीनी मिक्स की, तो चीनी को किसने घोला, वाटर ने अपने अंदर घोला, तो वाटर है यहाँ पे क्या, सॉल्वेंट, और चीनी क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको, सॉल्यूट की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। सॉल्यूट क्या होता है, द सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड इनटू अदर सब्सटेंस। कि एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर मिक्स होता है, उस सब्सटेंस को बोलते हैं हम सॉल्यूट, और जो डिसॉल्व करता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन आपको एग्जांपल ले सकते हो, द मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ sugar and water in which water is solvent and sugar is solute। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसमें फर्स्ट वन है आपका इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं पहले। तो जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम डायरेक्ट आइज से नहीं देख सकते, क्योंकि इनका जो साइज होता है वो नैनो साइज होता है, 10⁻⁹ मीटर के अप्रॉक्स होता है। थर्ड वन है द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। की सॉल्यूशन में लाइट का जो पाथ होता है वो विजिबल नहीं होता। वैसे जनरली क्या होता है, जो लाइट होती है वो लीनियर पाथ फॉलो करती है, बट सॉल्यूशन में ये पॉसिबल नहीं है। अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। सॉल्यूशन क्या होता है, स्टेबल होता है। इसके आगे है सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात आती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। When no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature। कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट हम उसमें डिसॉल्व नहीं करा सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल तो मैंने वाटर लिया, एक बाउल में मैंने वाटर लिया और चीनी ने उसमें घोलता गया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी उसमें कि चीनी सॉल्यूशन में घुलना बंद हो जाएगी, और जिस स्टेज पे चीनी सॉल्यूशन में घुलना बंद हो जाएगी उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके,
आगे है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन सैचुरेशन लेवल, कि अगर हम किसी सॉल्यूट की अमाउंट डिसॉल्व करा दें इसमें सॉल्यूशन में, किससे? सैचुरेशन लेवल से। सैचुरेशन लेवल मैंने अभी आपको डिस्कस किया है, वो लेवल जिस पे सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलना बंद हो जाता है, उस लेवल को हम बोलते हैं सैचुरेशन लेवल। ओके, नेक्स्ट वन इज सॉल्युबिलिटी। द एबिलिटी of solute to be dissolved in a solution of water at a given temperature is called its solubility। कि किसी सॉल्यूट की वो एबिलिटी, वो एलिजिबिलिटी जिसके द्वारा वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है, मींस कि सॉल्यूट की वो योग्यता जिसके द्वारा वो सॉल्वेंट में क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, उसको हम बोलते हैं क्या? सॉल्युबिलिटी। क्योंकि हर एक मैटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो जो एबिलिटी होती है सॉल्यूट की सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट वन है कंसंट्रेशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेंपरेचर इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन। कि कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, उसकी जो अमाउंट होती है उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। दैट इज the amount of solute dissolved in a given amount of solvent at a given temperature is called its concentration। तो ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपने कंसर्न टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।